तो हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देख रखे थे, बेसिक के बाद हम लोग अब आज का और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी होगा आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो एचटीएमएल में डिफरेंस और एक्सएमएल डिफरेंस हमने बता दिया था। अभी अभी दो चीजें आपको मिलने वाली हैं, एक्सएमएल और एक्सएमएल एलिमेंट और एक्सएमएल एट्रीब्यूट। तो दो चीजें मिलेंगी। तो देखिए एक्सएमएल एलिमेंट जो होते हैं, एक्सएमएल एलिमेंट कंटेन करते हैं एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स यानी कि एक तरीके से आप उसको नेस्टेड टैग कह सकते हैं। नेस्टेड टैग का मतलब, नेस्टेड टैग का मतलब कि आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग, तो जो मेन वाला टैग है, जो मेन वाला फर्स्ट टैग होगा वो होगा आपका एलिमेंट, ठीक है। और जो आपका उसके अंदर होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मैं उसी पे आपको चर्चा करूंगा। जस्ट वेट, एक्सएमएल डिस्टर्बिंग एलिमेंट, कोई बात नहीं है, तो अभी बात करेंगे। बाकी धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, नहीं भी जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं है। तो एक्सएमएल एलिमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं कि एक्सएमएल एलिमेंट क्या होते हैं। बाकी आज भी कुछ नए स्टूडेंट होंगे, उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी वीडियो वगैरह अगर आपका मिस हो तो आप उसको, अब देखिए इस पे जो ड्राइंग कर रहे हैं भाई साहब, ड्राइंग मत करिए, चलिए आप बदमाशी करते ही हो तो मैंने उसको भी रोक दिया है। मेरे पास आपकी बदमाशी रोकने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ओके। तो यहाँ पे डिजाइनिंग स्केचिंग आप अब कुछ नहीं कर पाओगे, करने का भी प्रयास करिए, कर नहीं पाएंगे आप, है ना, ठीक है। चलिए तो एक्सएमएल एलिमेंट को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्सएमएल एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सएमएल। तो एक्सएमएल एलिमेंट, एक्सएमएल एलिमेंट is the building block of XML। मीन्स कि हम लोग एक्सएमएल का यूज करके, एक्सएमएल एलिमेंट का यूज करके जो एक ब्लॉक होता है, जो बिल्ड करते हैं एक ब्लॉक, यानी एक टैग के अंदर दूसरा टैग, ये किसकी हेल्प से करते हैं, हम लोग एक्सएमएल एलिमेंट की हेल्प से कंटेन करते हैं, ठीक है। एक्सएमएल एलिमेंट contain text attribute of XML, ठीक है। तो XML जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, XML, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट के बाद आप एट्रीब्यूट कॉमा मीडिया ऑब्जेक्ट भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो XML एलिमेंट कंटेन टेक्स्ट एट्रीब्यूट मीडिया ऑब्जेक्ट ऑफ XML, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सएमएल एलिमेंट है, या आप यहाँ लिख लो ऑब्जेक्ट ऑल ऑफ दिस मीन्स कि ये सारे आपको एलिमेंट कंटेन करेगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के भी माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि क्या करता है, ठीक है। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कंटेन one or more XML एलिमेंट, ठीक है। XML जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या करता है, बहुत सारे मल्टीपल आपको, एक सेकंड में चेक कर लो जरा कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं, एक या एक से अधिक एक्सएमएल एलिमेंट को, ठीक है। तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कंटेन करते हैं एक्सएमएल एलिमेंट को, और एक्सएमएल एलिमेंट किसे कंटेन करते हैं, एक्सएमएल एट्रीब्यूट को, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंटेक्स के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सिंटेक्स आखिरकार कैसा होता है। तो देखिएगा हम लोगों ने यहाँ सिंटेक्स लिखा, एक्सएमएल एलिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे होती है एट्रीब्यूट, फिर एट्रीब्यूट, ओके, कुछ इस टाइप का। देन इसके अंदर हम लोग कंटेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देन कंटेंट लिखते हैं। और ये आपका एक्सएमएल जो एट्रीब्यूट है, एक्सएमएल जो एलिमेंट है ये आपका क्लोज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप एक्सएमएल एलिमेंट की जगह आप एलिमेंट नेम अगर ऐसे लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
एक्सएमएल नेम एलिमेंट नेम, इसी के अंदर सारी की सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। अब ये जो कंटेंट है, कंटेंट में आप एक्सएमएल एट्रीब्यूट पूरा का पूरा लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो एक्सएमएल एलिमेंट, सर एचटीएमएल लैंग्वेज चल रही है? नहीं नहीं, एक्सएमएल है ये। देखिए एचटीएमएल मैं पढ़ाऊंगा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पप्पू कि हम लोग प्रॉपर तरीके से पहले एक्सएमएल पढ़ रहे हैं, देन रिवर्स करेंगे जे क्वेरी, बूटस्ट्रैप, एचटीएमएल, देन जावास्क्रिप्ट। ओके, इस तरीके से हम लोग चलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ओके चलो, अब देखिए, अब हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं रन करा के कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। अच्छा, और कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट के कुछ रूल्स मैं आपको बता दूं, देन हम लोग देखेंगे। तो डिक्लेयरिंग एक्सटर्नल एलिमेंट या फिर रिस्ट्रिक्शन लिख लीजिए, रिस्ट्रिक्शन फॉर डिक्लेयरिंग एक्सटर्नल एलिमेंट। देखिए HTML हम आपको, सर एग्जाम आ रहा है उससे पहले हो जाएगा, हाँ हाँ एकदम, अभी ये 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा, परेशान ना होइए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब पेशेंस रखिए, सब हो जाएगा। अभी आप लोग मैं डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ठीक है। तो पहला है ऑल एलिमेंट स्टार्ट विथ करेक्टर्स। ओके, सारे के सारे एलिमेंट्स आपको करेक्टर से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो एन एलिमेंट कैन कंटेन एनी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक है। एक सेकेंड, आप अंडरस्कोर हाइफन आर, मतलब ये मैं बता दूं, हाइफन का मतलब ये वाली लाइन, और अंडरस्कोर का मतलब ये वाली लाइन, आर अलाउड इन XML एलिमेंट। ओके, यहाँ पर आपको हाइफन एंड अंडरस्कोर अलाउ है लिखने के लिए, ठीक है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बताऊं, एलिमेंट नेम आर केस सेंसिटिव, मीन्स अगर आपने एलिमेंट का जो भी नाम स्मॉल में दिया, कैपिटल में दिया, वो आपको यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है। ये नहीं कि आपने ओपनिंग कुछ और कर दी और आपने क्लोजिंग कुछ और कर दी, ठीक है। ओके, और तो मुझे लग रहा है कि बस इतना है। ओके, हाँ ठीक है, अब दो ही है, मेन आपका दो ही है, इसके बाद अगर कुछ आ जाता है तो और हम आपको बताएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कैसे कैसे लिखने की बात चल रही है। एग्जाम्पल, अभी तो ऊपर देखिए सिंटेक्स मैंने लिखवाया था, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम में बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी कोई छोटा सा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने एक कॉन्टेक्ट इन्फो, हम लोगों ने क्या किया, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लिखने के लिए टैग बनाया, कॉन्टैक्ट इन्फो। क्या लिखा, कॉन्टैक्ट इन्फो। तो देखिए ओपनिंग किया और कॉन्टैक्ट इन्फो हमने क्लोज कर दिया, ठीक। कॉन्टैक्ट इन्फो ओपन एंड कॉन्टैक्ट इन्फो क्लोज, और इसके अंदर हम लोगों ने एड्रेस लिखा, ADDRESS। तो ये भी अगर आप देखेंगे एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, एड्रेस। अब एड्रेस के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, नेम टैग। कौन सा टैग, नेम टैग। देखिए ये सारे टैग प्री डिफाइन है, कहीं सॉरी यूजर डिफाइन है। तो मैंने यहाँ लिखा चिन्ना स्वामी, क्या लिखा भाई, चिन्ना स्वामी, है ना। तो एड्रेस का नेम लिखा चिन्ना स्वामी कंपनी, मान लीजिए। तो कंपनी में मैंने लिख दिया आर्केन, क्या लिख दिया, कंपनी में आर्केन, चिन्ना स्वामी एंड कंपनी का नाम लिख दिया मैंने आर्केन।
फिर मैंने लिखा मोबाइल नंबर मान लीजिए इनका, तो मोबाइल में हम लोगों ने कोई भी नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया, कंट्रोल एस। अब देखिए ये वाला आप ऐसे करके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आराम से आप ऐसा लिखते जाएंगे, इसको रन कराएंगे तो ये प्रॉपर आपका रन करेगा। मैं आपको 1 मिनट इसको रन करा के दिखाने का प्रयास करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ से एक मैंने फाइल ऐड करी, demo2.xml, ठीक है। तो demo2.xml मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस, ठीक है। तो इसको चलिए रन करके देखते हैं कि क्या सीन इसका आता है। तो ई ड्राइव में मैं पहुंच रहा हूँ, और कौन सा है, IWT ऑनलाइन करके था ना, मैं देख लेता हूँ इसका पाथ कहाँ है। इसका पाथ है आपका ई में ऑनलाइन 21, ऑनलाइन 21, एक सेकेंड, ये रहा ऑनलाइन 21 IWT। मैं इसको रन करके देखता हूँ, डेमो टेक्स्ट, एक सेकेंड, रन हो रहा है, डोंट वरी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्सएमएल का एलिमेंट ये रन होकर के आ गया है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या दिया, कॉन्टेक्ट इन्फो। अब देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड ऐसे करते हैं ना, तो ये हमारा एक्सपेंड हो जाएगा और आपका ये दूसरा चला भी जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्राउजर देख सकते हैं, एड्रेस में हम लोगों ने इतनी चीजों को दिया। मैं थोड़ा सा और चेंजेस आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और चेंजेस आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें देखते हैं कि प्रॉपर एक्सेस होता है नहीं। मैंने एक और एड्रेस कंटेंट किया, मैंने एक और एड्रेस कंटेंट किया, चिन्ना स्वामी के बाद हम लोगों ने लिखा मुत्तु स्वामी। कौन सा स्वामी, मुत्तु स्वामी, और कंपनी का नाम लिखा केन इन्फोटेक, और यहाँ पर हम लोगों ने नंबर भी बदल दिया, कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद हम आपके लिए चलते हैं ब्राउजर के पास, आइए, रिफ्रेश किया, ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 रिकॉर्ड हम लोगों ने यहाँ पे लिखे, एक चिन्ना स्वामी के लिखा और एक मुत्तु स्वामी के लिखा। ऐसे करके देखो आप एक्सपेंड कर रहे हो ना, तो ये आपको HTML में व्यवस्था नहीं दी, सुविधा नहीं है, आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए एक्सपेंड करके आप बना सकते हो। अगर आप मान लो और भी आपको और भी ढेर सारे रिकॉर्ड अगर आपको यहाँ पे चाहिए, तो आप 2 से क्या यहाँ पे 4 ऐसे कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी क्या मतलब, ये देखिए डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। और मैं कुछ और इसमें लिख देता हूँ, वेंकटेश लिख दिया मैंने, ओके। वेंकटेश के लिए मैंने API लिख दिया, चलो ठीक है, ऐसे बस एजे बस एजे जॉन, जॉन लिख दिया, और जॉन के बाद मैंने इन्फोटेक लिख दिया, सिंपल, बस आपको समझाने का पर्पज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं ब्राउजर के पास, वहां पे आप देख लो, देन मैंने रिफ्रेश किया। आप देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 4 आपके आइटम हो गए। तो फर्स्ट ये कॉन्टेक्ट इन्फो है, किसकी किसकी, पहले चिन्ना स्वामी की है, फिर मुत्तु स्वामी की है, फिर वेंकटेश है, फिर जॉन है। इस नेम प्रॉपर्टी से और इस एड्रेस प्रॉपर्टी से हम लोग पूरा का पूरा ये एक्सेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक्सपेंडेबल भी है और आप इसको बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ XML एलिमेंट। अब जो भी इसके अंदर, जो भी इसके अंदर आपको ये एड्रेस दिख रहा है, ये नेम दिख रहा है, ये क्या है, ये XML एलिमेंट के एट्रीब्यूट हैं। ये जो आपका XML, ये जो कॉन्टेक्ट इन्फो है, XML का एलिमेंट है, बट आपकी जो एड्रेस, नेम, कंपनी, मोबाइल, ये सारे XML के आपके एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट और ये आपके एट्रीब्यूट। बताइए किसी को कोई इसमें डाउट, एनीवन डाउट? देख किसी को कोई डाउट हुआ करे आप हमसे पूछ लिया करो, है ना। अगर आपको यूट्यूब पे भी कोई दिक्कत हुआ करता, कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है, मैं वहां पे आपको रेस्पॉन्ड करूंगा, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही हम लोग, चलिए एक्सएमएल एलिमेंट में भी यही हम लोग, सर इसका यूज क्या है, देखिए
मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी आप वेब एपीआई पे एक्सेस करोगे, कहां पे, वेब एपीआई पे एक्सेस करोगे या आप एजेक्स का यूज करोगे, उस टाइम आपका डेटा इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, दो फॉर्मेट में आएगा। एक बार आपका आएगा, एक बार आपका आएगा जब आप यूज करोगे, जब आप यूज करोगे एजेक्स, और जब आप यूज करोगे जेएसएन। एक ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डोंट वरी। देखिए, हम लोगों का जो मेन टॉपिक था, ये टॉपिक था एक्सएमएल एलिमेंट। ठीक है, तो एक्सएमएल एलिमेंट में होता क्या है कि एक्सएमएल एलिमेंट में जो हम लोग यहाँ पे टॉप पे डायरेक्टरी लिखे हैं, एक्सएमएल एलिमेंट कहलाता है। एक्सएमएल एलिमेंट कंटेन करता है एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट, कोई भी आईडीओ फाइल्स हैं, इनको यहाँ पे क्या करता है, एक्सएमएल कंटेन करता है। ठीक है, तो एक्सएमएल एलिमेंट, अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं थ्योरी भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये थ्योरी है आपकी। देखिए एक्सएमएल एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने इतनी चीजें लिखी कि एक्सएमएल एलिमेंट क्या प्रोवाइड करता है, इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सएमएल। एक्सएमएल एलिमेंट कंटेन टेक्स्ट, एट्रीब्यूट, मीडिया, ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दिस। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कंटेन वन आर मोर एक्सएमएल एलिमेंट। ठीक है, सिंटैक्स, सिंटैक्स में एलिमेंट नेम होगा, एट्रीब्यूट होगा अगर है तो, और नहीं तो इसके बाद कंटेंट होगा। ठीक, रिस्ट्रिक्शन फॉर डिक्लेयरिंग एक्सएमएल एलिमेंट, एक्सएमएल एलिमेंट अगर आपको डिक्लेयर करने हैं तो ऑल एलिमेंट स्टार्ट विद कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर, हाइफन आर अलाउड इन एक्सएमएल एलिमेंट। देखिए अंडरस्कोर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एलिमेंट नेम आर केस सेंसिटिव, और इसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग एक्सएमएल एलिमेंट टॉपिक को देखे हैं। आपको किसी कोई डाउट नहीं है? एनीवन? किसी कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, नो सर, गुड। देखिए बाकी कोई भी इशू अगर आप हमसे बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है, जिसका नाम है एक्सएमएल, एक सेकेंड, एक्सएमएल एट्रीब्यूट। कौन सा है? एक्सएमएल एट्रीब्यूट। चलिए तो जैसा कि हमने एक्सएमएल एट्रीब्यूट के बारे में आपको पहले ही बता रखा है, पहले ही हमने आपको एग्जांपल के माध्यम से बताने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक्सएमएल एट्रीब्यूट को देखेंगे। ठीक है, कि एक्सएमएल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एक्सएमएल एट्रीब्यूट का यूज, एक्सएमएल एट्रीब्यूट का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। तो देखिए एक्सएमएल एट्रीब्यूट पार्ट किसका है भाई, एक्सएमएल एट्रीब्यूट पार्ट किसका है, एक्सएमएल, एक्सएमएल एलिमेंट का। ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ ठीक, एक्सएमएल एट्रीब्यूट, एक्सएमएल एट्रीब्यूट इज अ एट्रीब्यूट की स्पेलिंग यहाँ पे, एक्सएमएल एट्रीब्यूट इज अ पार्ट ऑफ एक्सएमएल एलिमेंट। किसके पार्ट है, एक्सएमएल एलिमेंट्स के पार्ट है एक्सएमएल एट्रीब्यूट। ठीक है, अब कोई कुछ नहीं, जो भी लेट आ रहे हैं, लेट वालों को चुपचाप आप सुनिए, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, वहां से इसको देख लेना दोबारा से, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, तो एक्सएमएल एट्रीब्यूट, एक्सएमएल एट्रीब्यूट इज अ पार्ट ऑफ एक्सएमएल एलिमेंट। तो एक्सएमएल एलिमेंट का ही पार्ट है एक्सएमएल एट्रीब्यूट। ठीक है, और क्या करता है, ये आपको मल्टीपल यूनिक एट्रीब्यूट रखता है। एन एलिमेंट कंटेन मल्टीपल यूनिक एट्रीब्यूट। कोई भी एक्सएमएल एलिमेंट होगा, कोई भी एक्सएमएल एलिमेंट होगा, वो आपको क्या करेगा, मल्टीपल यूनिक एट्रीब्यूट रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट को जैसे अभी देखा है, तो एलिमेंट आपको उसी प्रकार से यूज करना है। ठीक है, तो मैं एक और लाइन लिख देता हूं कि एक्सएमएल एट्रीब्यूट, एक्सएमएल एट्रीब्यूट is always a name value
पेयर, मतलब एक पेयर में नेम और वैल्यू दोनों एक पेयर में आपके एक्सएमएल एट्रीब्यूट के पास होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक्सएमएल एट्रीब्यूट के बारे में बताऊं, एक्सएमएल एट्रीब्यूट के बारे में, तो जैसे आपने कोई एट्रीब्यूट ले लिया पर्सन, ठीक है, और पर्सन में तब आपको जेंडर क्या डिफाइन करना है, मेल है कि फीमेल है। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाने वाला है, ये आपका कहलाने वाला है एट्रीब्यूट, और ये क्या कहलाने वाला है, वैल्यू। आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो, फीमेल अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने लिखा पर्सन, और यहाँ पे आपको लिखना है जेंडर, और जेंडर में आपको फिर क्या लिखना है, फीमेल। कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर सकते हो। अंकित श्रीवास्तव क्या लिख रहे हैं गाजीपुर, हाँ ये कोई क्वेरी आपकी क्या, बताइए, हम भी तो सुने। देखिए पर्सनली चैट न करिए, कोई लोग मुझे शिकायत का मौका न दीजिए, है ना। मैं आप ही लोगों के लिए बिल्कुल क्लास लिया हो, नहीं तो अगर आप कह दोगे कि सर हमको जो है मस्ती करनी है तो भैया हम नहीं पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, बाकी कोई टेंशन लेने की भी बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये आपके एक्सएमएल एट्रीब्यूट और एक्सएमएल आपके एलिमेंट दो कॉन्सेप्ट हैं। सर पर्सन टैग को ओपन के बाद क्लोज नहीं करना है क्या, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ भी कर सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो, पर्सन को क्लोज कर लो, ओपन कर लो, कोई इशू नहीं, ठीक है, डोंट वरी। तो ये आपके एक्सएमएल एट्रीब्यूट और ये आपके एक्सएमएल एलिमेंट, ठीक है। बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया है आप उससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जरा सा मैं देख लूं, या आप लोग किसी के पास सिलेबस हो तो आ रहे हो, भेजिए। एक सेकेंड, आरव ने कहीं मुझे भेजा था, आर्यव ने, ये है शायद, हाँ देखिए, एक्सएमएल एंड एचटीएमएल हो गया, डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एलिमेंट हो गया एट्रीब्यूट, नेम स्पेस है और सिंटैक्स रूल, ठीक है, नेम स्पेस। तो चलिए नेम स्पेस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सएमएल नेम स्पेस, ओके, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। आराम आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। एग्जाम से पहले, अभी एग्जाम में आप लोग 20-25 दिन है, ठीक है, एग्जाम से पहले मैं आप लोगों का सब सफाया कर दूंगा, इधर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। बस आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए। एक्सएमएल नेम स्पेस, तो नेम स्पेस जैसे और कॉन्सेप्ट में नेम स्पेस होता है, जैसे मान लो अगर आप C# कभी पढ़ने जाते हो, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहां पे आपको नेम स्पेस मिलेंगे, ठीक है। तो नेम स्पेस मैं बता रहा हूं कि क्या होता है, आप उसको भी प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे, कोई घबराने की बात नहीं है। नेम स्पेस भी है, आगे आपका सिंटेक्स भी है। तो खैर सिंटेक्स तो आप जान गए, सिंटेक्स में आपको कोई इशू नहीं है, सिंटेक्स में आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका जो मेन नेम स्पेस का पॉइंट है वो हम आपको बताने का कष्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ऊप्स प्रोग्रामिंग में, इसमें ऊप्स प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि मेथड को कलेक्ट करती, क्लास को कंटेन करता है नेम स्पेस, और क्लास को कंटेन करता है नेम स्पेस, और क्लास किसे कंटेन करती है, मेथड्स को। मेथड मतलब फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन को कौन कंटेन करता है, क्लास, और क्लास को कौन कंटेन करता है, नेम स्पेस। अंकित ने लिखा सर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से पॉइंट डालकर एकदम 100% आप ऐसे ही लिखो, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल 110% आपको मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत की बात आपको आ ही नहीं सकती, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक। चलिए, तो एक्सएमएल मैं आपको लिखवाता हूं, एक्सएमएल नेम स्पेस इज द set of unique नेम, ठीक है। एक्सएमएल में क्या होते हैं, एक्सएमएल नेम स्पेस इज अ सेट ऑफ नेम स्पेसेस, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है।
ठीक है। XML नेम स्पेस डिक्लेयर बाय XML रिजर्व वर्ड, ठीक है। XML रिजर्व वर्ड, अगर XML को नेम स्पेस को अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे XML नाम का रिजर्व वर्ड है, उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो XML नेम स्पेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे टॉप पे हम लोग HTML वगैरह नहीं लिखते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हम लोगों को लिखना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ XML नेम स्पेस start with XML name space start with keyword कोई फिक्स नहीं है ना, ये यूनिक होता है भाई, मैं कोई फिक्स नहीं है, क्या नाम है अंकित श्रीवास्तव, कोई कंफर्म नहीं है कितने वर्ड होते हैं, आप जितने चाहो उतने हो जाएंगे, ठीक है। तो XML नेम स्पेस स्टार्ट विथ कीवर्ड XMLNS, कौन सा XMLNS। देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, अभी हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल देखा था, तो मैं जरा देखता हूँ प्रैक्टिकल हमारा कहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अभी आप देखिए XML से तो स्टार्ट हम लोगों ने किया था, XML देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, वर्जन है, अभी और भी चीजें यहाँ पे देखिए, यही आपका नेम स्पेस है, कौन सा है, यही आपका जो टॉप पे है, यही नेम स्पेस है। लेकिन हम आपको अभी बताते हैं ब्रीफली, पूरा घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो XML नेम स्पेस स्टार्ट विथ कीवर्ड XMLNS, ठीक है। तो ये स्टार्ट कर सकते हैं, the word name is a prefix of नेम स्पेस, नेम स्पेस का जो प्रीफिक्स नेम है वो कौन सा है, नेम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, URL is a name space identifier, ओके। URL क्या होता है, नेम स्पेस आइडेंटिफायर। मैं एक बार आपको सिंटेक्स भी का लिख के बता दे रहा हूँ, सिंटेक्स आप कैसे लिखेंगे देखिएगा, सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए मैं लिखा एलिमेंट, क्या लिखा, एलिमेंट XMLNS, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नेम बराबर इसके बाद जो भी URL आपका आता है URL, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बड़े आसानी के साथ XML हो गया और नेम्स हो गया और URL यहाँ से हम लोग प्रॉपर एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक दो कॉन्सेप्ट और आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो XML के अंदर हम लोग नेम स्पेस, और नेम स्पेस के अंदर आप जो भी चाहो वो भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक आपको देखते हैं प्रैक्टिकल प्रूफ में, अगर कुछ बन जाता है तो हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा कॉन्टैक्ट, देखिए ये सब एग्जांपल बहुत दिन का हो गया हम लोग का बनाया हुआ, अभी कोई नई बात नहीं है। कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया, कॉन्टैक्ट का एक हम लोग एलिमेंट कॉन्ट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रीफिक्स कॉन्ट, इसको मैंने लिखा कॉन्ट कॉलन कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्ट कॉलन कॉन्टैक्ट, ओके। अब इसी नेम से हम लोग सारे एक्सेस करने वाले हैं, कॉन्टैक्ट नेम, एक सेकेंड, तो मैंने लिखा कॉन्ट कॉलन नेम, कॉन्ट कॉलन नेम, कॉन्ट कॉलन नेम, तो नेम में मैंने लिख दिया ब्रॉक लेसनर, क्या लिख दिया, ब्रॉक लेसनर, CONT कॉन्ट, मैंने ब्रॉक लेसनर की ईमेल लिखने का प्रयास किया है, देखते हैं, कॉन्ट कॉलन ईमेल, और यहाँ पे मैं लिखा brock@gmail.com, ओके, brock@gmail.com, बस दो ही लिखते हैं, बाकी आप मल्टीपल जितने आप चाहो उतने आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो नेम स्पेस का प्रीफिक्स है मैंने कॉन्ट लिखा है, किसका, कॉन्टेक्ट का, ठीक है। और इसमें हम लोग XMLNS कॉलन XMLS कॉलन कॉन्ट
बराबर यूआरएल। मान लो मैंने यूआरएल, चलो अच्छा कोई पास कर देते हैं, अभी हैश पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी मैंने हैश पास कर दिया, कोई यूआरएल पास नहीं किया, XMLNS। चलिए इसको देखिए, रन करते हैं। रन कराने के बाद क्या आउटपुट आता है, demo3.xml। ओके, demo3.xml। ब्राउजर पे भी चलेंगे हम लोग। एक सेकंड, आउटपुट इसका अभी कुछ आया नहीं। मैं जरा सा, ये तो पहले का है, ये दूसरे का है ना, तो आउटपुट कुछ आया नहीं। मैं जरा सा एक बार चेक करता हूँ कोडिंग में क्या है सीन। स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग, और demo3.xml यहाँ पे, अच्छा मैंने कुछ लिखा, एक यार हट कैसे गया, लिखा नहीं था क्या? आइए एक बार पुनः हम लोग अपने ब्राउजर की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या सिचुएशन है। मैंने इसको रिफ्रेश किया। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से हम लोगों का आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए पहले वाले में क्या था, पहले वाले में सिंपल सिंपल हम लोग कॉन्टेक्ट इन्फो लिखे, एड्रेस लिखे, सब चीज लिखे, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोगों को नेम स्पेस यूज करना है कहीं किसी पर्टिकुलर यूआरएल से, तो हम लोगों को नेम स्पेस का यूज करना पड़ेगा। ये सारे हमारे सिंपल थे, ये सारे सिंपल हम लोगों ने डेटा यहाँ कलेक्ट किया हुआ था, लेकिन इससे हम लोगों ने क्या किया कि एक यूआरएल के माध्यम से, जैसे यहाँ पे कॉन्टेंट मैंने कोई यूआरएल नहीं दिया है, मान लो कोई अगर होस्टेड यूआरएल से आप अगर इस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप ऐसे नेम स्पेस का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। किसी को इसमें कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं हमसे, किसी को कोई डाउट हो। देखिए ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख के आइएगा, 110% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। और बाकी ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोगों का 3 टॉपिक कवर हुआ, एक्सएमएल नेम स्पेस, एक्सएमएल एट्रीब्यूट और एक्सएमएल एलिमेंट। जिस दिन छुट्टियां रहेंगी, आपको कॉलेज नहीं जाना होगा, लाइक द संडे, तो हम लोग दिन में इसको देखेंगे 10 बजे 11 बजे, तो टाइम टू टाइम आपका देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियोस हम आपको यूट्यूब के माध्यम से भी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, और आप लोग भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे भी ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीजें हम आपको वहां प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कांट का क्या यूज किया गया है सर, देखो अभी इसका कांट का यूज आप बहुत ज्यादा नहीं समझ पाओगे, जब इसको रियल टाइम यूज होगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।